हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाई स्मार्ट इग्नाइट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट फॉर्म फिलअप कैसे करना है। आरआरबी का न्यू वैकेंसी आ चुकी है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कैसे करना है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको आरआरबी की फॉर्म की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपको आना पड़ेगा, जिसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपके पास पहले से ही लॉगिन आईडी, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, क्रिएट अकाउंट है, तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं आपकी जीमेल और पासवर्ड डाल के। नहीं तो आप यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे नोट देगा। जिसने अगर 2024 और 25 में जिसने रजिस्टर किया हुआ है, उसे दोबारा आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम इसे क्लिक करेंगे या ओके कर सकते हैं। फर्स्ट में क्रिएट अकाउंट करने के लिए सीधे हमें यहाँ पे नेशनैलिटी पूछी जा रही है, जहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नीचे आपको आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना है, जैसे कि आपका फुल नेम 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही आपको फुल करना है। रीड टाइप फुल नेम करना है, ताकि गलती की कोई भी चांसेस ना रहे। इसलिए आप अपने नेम को 10th के हिसाब से ही फिल करेंगे। अगर आपने कभी आपके नेम को चेंज कराया हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आपको रीटाइप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको टाइप करनी पड़ेगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि 10th के हिसाब से ही होगी। यहाँ ये भी, और यहाँ पे आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे रीसिलेक्ट जेंडर करना है। यहाँ पे आपको फादर्स का नाम सेलेक्ट करना है, जो कि अगेन 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। और यहाँ पे आपको रीटाइप फादर्स नेम करना है। यहाँ पे आपको मदर नेम आपको टाइप करना है। यहाँ पे रीटाइप आपको मदर नेम करना है। एंड मदर नेम टाइप करने के बाद आपको नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल में आना है, जहाँ पे आपको आपकी ईमेल, एक्टिव ईमेल देना है। यहाँ से जनरेट ओटीपी ईमेल में आएगा, जो कि उसे यहाँ पे फिल करना है ओटीपी जनरेट करने के बाद। और ऐसे ही आपको आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, और यहाँ पे मोबाइल ओटीपी आपको जनरेट करना है, ओटीपी फिल करना है। एंड देन आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड या वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर या फिर आई डू नो हैव आधार कार्ड पर क्लिक करना है। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड पर क्लिक करने के लिए, जहाँ पे आपको यहाँ पे आपको आपके आधार कार्ड नंबर को फिल करना है। यहाँ पे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो ओटीपी आएगा उसे यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही यहाँ से आप इस चेक बॉक्स को प्लेस करेंगे, आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर ओल्ड और ओल्डर, मतलब आप 18 साल से ज़्यादा के हो गए हैं। जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे, चेक बॉक्स को प्लेस कर देंगे, यहाँ से क्रिएट योर पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना है। और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करेंगे। कंफर्म का पासवर्ड करते ही नीचे आपको आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है। ये यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स फिल कराएगा, जैसे आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करते ही आपको यहाँ से कैप्चा फिल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपका क्रिएटेड अकाउंट आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा, जहां जैसे आप यूज करके यहाँ पे लॉग इन हियर वाले ऑप्शन पर जाके आप यूज कर सकते हैं। तो क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन को आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक भरें, क्योंकि इसकी जो डिटेल्स है वो आगे फॉर्म भरने में भी यूज होती हैं, और वो एडिटेबल नहीं है, मतलब आप एडिट उसे नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन डिटेल को रीवेरीफाई करें 1-2 बार, ताकि बाद में आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो और आपको एरर का सामना प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, जिससे आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, रिजेक्ट ना हो। आपका जैसे ही अकाउंट क्रिएट अकाउंट हो जाएगा, आप यहाँ पर लॉग इन हेयर पर क्लिक करेंगे। लॉग इन हेयर पर क्लिक करते ही आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, साइन इन टू योर आरआरबी अकाउंट, से आप लॉग इन आधार के थ्रू कर सकते हैं, या फिर लॉग इन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडिडेंशियल पे कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना है। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। लॉगिन करते ही
फ्रेंड्स, आप आरआरबी के होम पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, आपने पहले कोई सा भी फॉर्म फिल किया हो तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी, अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मॉडिफाई की तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। आपका अकाउंट आधार से वेरीफाइड होना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको फॉर्म, अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म फिल करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, जहाँ पे आपको दो कैटेगरी शो होंगी। इसमें आपको ग्रेजुएट पोस्ट और अंडर ग्रेजुएट दोनों पोस्ट का फॉर्म अभी ओपन है। तो आपको अंडर ग्रेजुएट पोस्ट का फॉर्म फिल करना है, तो आपको यहाँ से जिस भी आरआरबी से आपको फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं मुंबई से सिलेक्ट करना चाहता हूँ, आपको दोनों ये चाहे वो क्लिक करना है और यहाँ नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो आपने अकाउंट बनाया है उसमें जो भी आपने डाटा सेव किया था उस डाटा को यहाँ पे फेच कर लिया जाएगा और उस डाटा को यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। जैसे ही इस डाटा को यहाँ पर्सनल डिटेल्स जैसे दी हुई हैं, जैसे पर्सनल डिटेल में आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज, ये सब पहले से प्री फिल्ड रहेंगे। और इसके साथ साथ आपका जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब भी प्री फिल्ड रहेगा प्रीवियस डाटा के हिसाब से। यहाँ से आपको आपकी मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको आपका रिलीजन सिलेक्ट करना है, आपकी मदर टंग जो भी हो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरी हिंदी है तो मैं हिंदी सिलेक्ट करूंगा। मुझे किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देना है मुझे वो सिलेक्ट करना है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके बॉडी में कुछ भी मार्क्स हो आपको वो यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि मेरे में मोल है हैंड पे, मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। एक और आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है आपको। जैसे ही आप यहाँ से फिल करेंगे, आपको यहाँ पे कम्युनिटी, मतलब आपकी कैटेगरी चूज करना है। जैसे आपका अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अनरिजर्व सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी एससी कास्ट है तो आपको यहाँ पे एससी सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आप एससी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको नेम ऑफ कास्ट पूछा जाएगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा, किस किस अथॉरिटी ने ऐसे इशू किया वो पूछा जाएगा, और किस डेट में इशू किया गया है वो पूछा जाएगा। अगर आप सेम अगर एसटी कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो सेम आपको ये सेम प्रोसेस ही फिल करनी होगी। ओबीसी के लिए भी आपको सेम प्रोसेस फिल करनी होगी। ओबीसी में आपको क्रिमिनल एंड नॉन क्रिमिनल नेम को भी सिलेक्ट करना होता है। जनरली मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी से अप्लाई करने का देख रहा हूँ। जैसे ही आप जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, वैसे ही यहाँ पे कुछ भी डिटेल नहीं फिल करनी होगी। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे, जहाँ पे आपको आपका पोस्टल एड्रेस डिटेल देना होगा, आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। ये ऑटो फिल रहेगा पहले से ही, जो कि आपके आधार कार्ड से फैच कर लिया जाएगा डायरेक्ट ही। तो मेरे केस में प्रेजेंट एड्रेस मेरा ये है, और सिंपली से सेम प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है। आपका अगर डिफरेंस हो तो यहाँ पे आप चाहे वो आपको अनटिक करके दोबारा यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे डाटा को फिल करेंगे, यहाँ से आप सेव करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करते ही आपको अदर, मतलब और अदर डिटेल्स में ले जा लिया जाएगा, जहाँ पे आपसे आपका एक्स सर्विसमैन डिटेल पूछी जाएगी। यहाँ पे आप अगर यस कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल विद डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आपको यहाँ पे यस या फिर नो करना होगा। आपकी स्क्राइब डिटेल को आपको देना होगा, यस या नो करना होगा। जैसे मेरे केस में यहाँ पे नो है तो मैं नो ही करूँगा। यहाँ से अगर आप इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास ई बी सी में अगर आते हो तो आपको यस या फिर नो करना होगा। अगर आप नहीं आते तो आप सिंपली इसे नो कर सकते हैं। अगर आप डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे कैंडिडेट, अगर आप पहले से कहीं पे रेलवे में कुछ काम करते हैं तो आप यहाँ पे उस डाटा को भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देना है। अगर आप पहले से कहीं पर किसी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप सेंट्रल, स्टेट, पीयूसी किसी भी को, तो आप उसका डाटा दे सकते हैं। मेरे केस में नॉट एप्लीकेबल है तो मैं इसे नॉट एप्लीकेबल ही सिलेक्ट करूंगा।
नीचे स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड फीस देना है। हाँ, जिसमें आपका नेम, अकाउंट नंबर एंड आईएफसी कोड होगा। इन सबको फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको आपकी एजुकेशन डिटेल को फिल करना है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको फर्स्ट में यहाँ पे 10th का जो है वो पहले से प्री फिल्ड रहेगा, जैसा आपका रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, आप कहाँ से किए होंगे। यहाँ पे आपको अगर दूसरी इसका क्वालिफिकेशन को ऐड करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, तो डिलीट कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है, जैसे 12th क्लास आपके कंप्लीट है तो आपको वो करना है, और यहाँ पे अगर आपकी बैचलर डिग्री भी कंप्लीट होगी तो आपको वो भी सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे 12th क्लास पर जैसे ही क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही नीचे यहाँ पे मुझे अपने 12th क्लास का सब्जेक्ट हाँ चूज करना होगा, जो कि एनी डिसिप्लिन है, कोई दिक्कत नहीं उससे। यहाँ पे आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आपने टॉप की 12th क्लास कंप्लीट की हो। मेरे केस में ये मध्य प्रदेश है, तो मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट करूंगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूंगा कि मैंने कहाँ से किया हुआ है इसके। यहाँ से अपना मैं अपना बोर्ड का नाम दूंगा, डेट ऑफ पासिंग, किस डेट में मैं पास हुआ हूँ, यहाँ पे अपना परसेंटेज फिल करूंगा। और यहाँ पे टाइपिंग डिटेल्स पूछी जा रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको टाइपिंग इंग्लिश या हिंदी किसी में भी आती है तो आपको यहाँ पे यस करना है। नो करने नो भी कर सकते हैं आप, लेकिन नो करने के बाद आप बहुत सारे दो तीन मतलब कुछ पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो मेरा कहना है कि आप यहाँ पे यस ही करें। अगर आपको टाइपिंग थोड़ी बहुत भी आती है तो यहाँ पे आप सिंपली ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे, अगर आपको बैचलर डिग्री की कोई अगर आपकी कंप्लीट है तो उसकी डिटेल देना है, तो आप सेम सेम प्रोसेस के साथ यहाँ पे बैचलर डिग्री को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज। और वही सेम कि अगर आपको टाइपिंग आती है तो यस और नो करेंगे। करते ही आपको यहाँ पे ऐड पर क्लिक करना है। ये सब क्वालिफिकेशन आपकी ऐड हो जाएंगी। ऐड करते ही आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे, जहाँ से आपको आपकी लाइव फोटो कैप्चर करनी है। इसको आप आपके पीसी से भी कैप्चर कर सकते हैं, और अगर आप मोबाइल से फॉर्म भरना है तो मोबाइल से भी इस इमेज को कैप्चर किया जा सकता है। जैसे ही आप कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। उसे आप अपने फ़ोन में स्कैन करके फ़ोटो लाइव को कैप्चर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फोटो को बहुत अच्छे से ध्यान से फिल करना, क्योंकि यहाँ पे फोटो को रिजेक्ट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं फोटो और सिग्नेचर को। तो डॉक्यूमेंट्स को आप बहुत अच्छे से एंड क्लीन तरीके से ही फिल करें। इसके लिए यहाँ पे सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेड फोटोज का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको किस तरह की इमेज को अपलोड नहीं करना है। सिर्फ इस तरह की इमेज ही एक्सेप्टेबल रहेगी। तो आपको इसी तरह की इमेज अपलोड करना है। जहाँ पे ड्रेस एंड नॉन वाइट क्लोथिंग, ये सब आपको डिटेल्स दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लें और इस तरीके से आप फ्रेम पर जाके लाइव फोटो कैप्चर करें, ताकि आपका फोन रिजेक्ट ना हो। सेम ऐसे ही एप्लीकेशन सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर सिग्नेचर को आपको चेक बॉक्स के अंदर ही रखना है। जैसे यहाँ पे 30 KB से 49 KB के बीच में ही आप सिग्नेचर अपलोड होना चाहिए। जैसे ही आप सिग्नेचर एंड लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करना है एंड इस डाटा को सेव करके सिंपली नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, आपका प्रीव्यू प्रेफरेंस एंड सबमिट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फोटो एंड सिग्नेचर सेव करने के बाद हमें प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू एंड सबमिट ऑप्शन पर आया जाएगा, जहाँ पे आपको आपका आरआरबी सिलेक्टेड दिखाई देगा। जैसे मैंने आरआरबी मुंबई से अप्लाई किया है, तो यहाँ पे आरआरबी मुंबई सिलेक्टेड है। यहाँ पे एलिजिबल पोस्ट और जॉन हमको अप्लाई करना है। इनको आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे कि जिस भी कैटेगरी से आप
अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप यहाँ प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। प्लस के आइकॉन पर क्लिक करते ही यहाँ पे प्रेफरेंस देते जाएंगे। यहाँ पे सारा इंटरेस्टेड जिसमें आपको अप्लाई करना है वो सब प्रिंट हो जाएगा। उसी प्रिंट होगा, यहाँ पे आपको सारे पे अप्लाई करना होगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप जो जो एलिजिबिलिटी होगी, यहाँ पे आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पे आपको प्लेस फिल करना है जहाँ से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो। जैसे ही फॉर्म फिल होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है। सेव होते ही यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन का पेज ओपन होगा। प्रीव्यू एप्लीकेशन पेज करना है। यहाँ पे आपको आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिखाई देगा जो भी आपने अभी तक फिल किया है। जैसे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसको रिवेरीफाई कर लें, आप एक बार और चेक कर लें। ताकि सबमिट करने से पहले एक बार और चेक कर लें ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। फोटो अच्छे से अपलोड करना है आपको। सारी चीज़ों को रीवेरीफाई करने के बाद यहाँ पे हमें चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करते ही यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करते ही आपको पेमेंट का गेटवे दिखाई देगा। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होते ही आपका फॉर्म आपने जिस भी आरआरबी से अप्लाई किया है वहाँ के लिए सबमिट हो जाएगा। तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और सबमिट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।